असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में। अब पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, पिंकी मैं पिंकी को पकड़ूंगा। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं। फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते हैं कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा। पाकिस्तान में कानून अंधा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कानून की आंखों पर पट्टी नहीं, पूरा कंबल डाल दिया गया हो। क्योंकि जहां गरीब आदमी अदालत में दाखिल होता है तो ऐसे कामता है जैसे कसाई खाने में बकरा, और अमीर जो ताकतवर अंदर आता है तो वो वाह कैसे करता है जैसे अदालत नहीं उसका अपना दफ्तर हो। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कराची की उसमें बेना कुकिंग क्वीन अनमोल और पिंकी, जिसे जब मंशियात के संगीन इल्जामात में गिरफ्तार करके अदालत लाया गया तो लोगों ने उसके चेहरे पर ना सिर्फ खौफ नहीं देखा, बल्कि परेशानी नहीं देखी, बल्कि एक अजीब किस्म के इत्मीनान देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से पता हो कि पाकिस्तान में असल खेल अदालत के बाहर नहीं बल्कि अंदर शुरू होता है। क्योंकि आम आदमी पर अगर छोटा सा इल्जाम भी लग जाए तो मोहल्ले वाले तक उसे मुजरिम समझ लेते हैं, लेकिन जहाँ करोड़ों के नेटवर्क के इल्जामात और अंदाज ऐसा कि जैसे किसी ब्रांड की शूटिंग चल रही हो। जो पूरा नेटवर्क है ना, ये हम इसे इस तरह ना लें कि ये जमशेद क्वार्टर के बलोच पाड़े से ये नेटवर्क पैदा हुआ। 90 की दुआई में इसका वालिद मुराद बख्श जमशेद क्वार्टर में पाउडर बेचा करता था। अनमोल और पिंकी पे जब उस दौर में हमने रिसर्च किया कि ये कौन है, कहाँ से आ गई, पता चला ये जमशेद क्वार्टर के बलोच पाड़े के मुराद बख्श की बेटी है। तो मुराद बख्श खुद भी एक जनाइम पेशा आदमी था। देखते ही देखते इसने ऑनलाइन राइडर सिस्टम अपना शुरू किया, फिर लड़कियां इन्वॉल्व की। इसका भाई 2018 में जब साबिर पकड़ा गया तो उसके जो इंकशाफात हुए, उस इंकशाफात में पिंकी से मुताल्लिक जो है ना वो चौंका देने वाली बातें सामने आई थी। उठा लो अगर उठा सकते हैं, मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है। उसकी फुटेज भी सामने आ गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि पिंकी को एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया। वीडियो में पुलिस एहलकारों को फ्लैट का दरवाज़ा खटखटाते देखा जा सकता है, जिसके बाद ये भी देखा जा सकता है कि फ्लैट का दरवाज़ा खोलने वाली खातून अनमोल उर्फ पिंकी ही थी। लेडी कांस्टेबल ने अंदर दाखिल होते ही पिंकी का मोबाइल फोन ले लिया और पुलिस ने फ्लैट की तलाशी लेना शुरू। अनमोल पिंकीज की एक ऑडियो लीक हुई जिसमें जो लोग इनसे नशा खरीदते थे उनको पैगाम दिया गया। उसने कहा ये मैसेज आप उस वक्त सुनेंगे जब मैं पकड़ी जा चुकी होंगी, जब मार चुकी होंगी। यानी इसको पहले से पता चल चुका था कि इसके साथ कुछ होने वाला है। तुझे कुकिंग अंडों में डालकर बेचती थी, यानी अंडों में किसी ऐसे तरीके से डाला जाता था कि जिसमें ये पकड़ी भी ना आ जाए और माल भी बिक जाए। एक अंडा 8 लाख और एक बड़ा अंडा 15 लाख में ये खतून बेचती थी। हाय फ्रेंड्स, आई एम पिंकी। और अगर आप लोग अब मेरा ये मैसेज सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है कि या तो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गया है या फिर मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। ये मैसेज मैंने सेंड इसलिए किया है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाता है और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से, आपसे यही नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे, तो समझ ले मेरे फ्रेंड होंगे और वो आगे से इस काम को हैंडल करेंगे और आगे आपको कुछ सारे मामलात वो बता देंगे जो भी मामलात हुए होंगे। पुलिस ने दावा किया है कि इसके कब्जे से मंशियात और दीगर चीज़ें भी बरामद हुई, लेकिन असल धमाका गिरफ्तारी से ज़्यादा इसके रवैये ने किया। अदालत में दाखिल होते वक्त ना झुकी हुई नजरें, ना घबराहट, ना वो खौफ जो किसी आम इंसान के चेहरे पर होता है, बल्कि चाल ऐसी जैसे पीछे चलने वाला एहलकार इसकी सिक्योरिटी हो। क्योंकि इस मुल्क में गरीब आदमी सालों अदालतों के चक्कर लगाता रहता है और ताकतवर लोग कानून के साथ ऐसे खेलते हैं जैसे GTA की गेम हो। अब देखना यह है कि ये केस वाकई अपने अंजाम तक पहुंचता है या फिर पाकिस्तान के हजारों फैलों की तरह ये कहानी भी ऐसा ऐसा खबरों में गायब हो जाएगी। लेकिन ये बात है कि कराची कोर्ट के अंदर चलने वाली चंद सेकंड की वीडियो पूरे पाकिस्तानी अवाम को बहुत लंबे अरसे तक याद रहेगी। और क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ एक औरत नहीं चल रही थी बल्कि पाकिस्तान के निजाम पर अवाम के सवालात भी चल रहे थे। और पिंकी की इस वीडियो के लीक होने की सबसे बड़ी वजह दूसरी इसकी एक ऑडियो भी लीक हुई जिसमें इसने पाकिस्तानी कानून की धज्जियां उड़ा के रख दी। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में, आप लोग इसीलिए टांग से ही सोचना शुरू करते हैं, इसीलिए अभी तक वहीं पे बैठे हो। 15 साल से आप लोग हो। 15 साल से मैंने तुम लोगों की ना, अब पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, पिंकी मैं पिंकी को पकड़ूंगा, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। तौबा तौबा, कोई हाल नहीं है तुम लोगों का। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं। फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। तो मुझे पता है आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना, आप भी लग जाओ लाइन में। 10 साल बाद, 5 साल बाद जब आपकी कब्र में टांगे होंगी तो एक बार मुझे कॉल करके आप भी बताना और ऐसे ही जोर जोर से हंसना कि वाह यार पिंकी कमाल कर दिया, 15 साल से पीछे लगाया। आप लोगों की अकल ही असल में, तुम लोग इसीलिए वहीं से सोचना शुरू करते हो। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे, दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी।
ठीक है, ये मेरे साथ ये फालतू बातें नहीं किया करे, ये बच्चों वाले काम है जो आप मेरे साथ फजूल बातें कर रहे थे। और हाँ, सनी भी मेरे पास ही है और लकी भी मेरे पास ही है। मैंने कहा क्या यार, ऐਵੇਂ ही बच्चों को तंग करोगे, ठीक है, उठा लो अगर उठा सकते हैं। मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, रोक सको तो